बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसके दुल्हन हैं। अगर यीशु दूल्हा है, हम उसके दुल्हन हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दूल्हा है, हम दुल्हन हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं? यदि वो परमेश्वर खुद को दूल्हा कहता है, कलीसिया को दुल्हन कहता है, और दूल्हा और दुल्हन से मेल से जो हमारे अंदर सामर्थ जन्म लेना चाहिए, सामर्थ उत्पन्न होना चाहिए, वो सामर्थ अब तक जन्म क्यों नहीं लिया? मैं सबों के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिसके अंदर सामर्थ काम कर रहा मैं उसके लिए नहीं कह रहा, परंतु उसके लिए कह रहा हूं उसके अंदर सामर्थ काम करता था और अब उसके अंदर सामर्थ कार्य नहीं कर रहा। वो डरते हैं। वो बच्चा, वो सामर्थ रूपी बच्चा जो हमारे अंदर जन्म हो जाना चाहिए था, वो परमेश्वर जो दूल्हा है, हम जो उसकी दुल्हन है, उसके मेल से जो बच्चा हमारे अंदर सामर्थ थी उत्पन्न होना चाहिए था, वो क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? अब तक उसे बढ़ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं बढ़ा? क्या कारण है? क्या आपने कभी अपने आप को जांचा है? कभी सोचे है ऐसा क्यों? क्या एक दूल्हा एक दुल्हन जब वो मिलता है, क्या उससे बच्चे नहीं उत्पन्न होते? कहां है तुम्हारा बच्चा? वो सामर्थ जो तुम्हारे अंदर अब तक उत्पन्न होकर बड़ा हो जाना चाहिए था, वो कहां है? मैं पूछता हूं, क्या तुम बांझ हो या किसी ने तुम्हें बांझ बना दिया? मैं उस सामर्थ जो परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ आपके अंदर काम करना चाहिए, वो कई लोगों के अंदर खो गया है। बाइबल का एक वचन बताती है, सुनिएगा, पढ़िएगा, निकालिएगा। लूका 10:19 क्या कहता है? और वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हूं। एक जन पढ़िएगा, उसका वचन को निकालिएगा जल्दी से। लूका 10 उसका 19 क्या लिखता है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जो तुम्हारे सामर्थ को छीन रहा है, उसके सामर्थ को छीनने का अधिकार तुम्हारे पास है। तुम्हारा सामर्थ कहां है? क्या तुम अभी अभी जन्म लिए हो प्रभु में? क्या तुमने अभी बाइबल देखा है? अभी पहले दिन तुमने वचन सुना है? क्या यह सच नहीं कि तुम्हारे पास प्रभु यीशु मसीह कब को मिल चुका? उस परमेश्वर से तुम्हारा विवाह कब को हो चुका? तुम्हारे बच्चे कहां है? अब तक क्यों नहीं बढ़े? क्यों वो नहीं है? तुम्हारा सामर्थ किधर है? जब दीदी की गवाही में सुन रहा था, ऐसे बहुत सारे हमारे चर्च में लोग हैं, गवाही देते हैं, बहुत के अंदर सामर्थ कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत के अंदर वो डरते हैं। पता नहीं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तो अपने सामर्थ को खो चुका हूं, मैं कई दिनों से प्रार्थना में नहीं गया हूं, पता नहीं मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा भी या नहीं। वो दुष्ट आत्माओं पर हाथ लगाने से डरते हैं, वो घबराते हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के ऊपर हाथ बढ़ाने से, कि पता नहीं है दुष्ट आत्मा जाएगा कि मुझे ही भगाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो कई बार बड़ी मुसीबतों को देखकर, बड़ी बीमारी को देखकर सोचते हैं मुझे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी बीमारी है, बड़ी समस्या है, न जाने ठीक नहीं होगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ये डर कहां से आया? किसने तुम्हें डरा के रखा है? कौन तुम्हारी सामर्थ को चुरा लिया? कौन तुम्हारे सामर्थ का गला घोट दिया है? वो सामर्थ जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए था, उस बच्चे का जो यीशु मसीह के मेल से और हमारे मेल से जिसे उत्पन्न होकर हमारे अंदर बढ़ना चाहिए था, उसका गला किसने घोटा है? कहीं तुम ही तो उसके गुनाहगार नहीं? कहीं तुम ही तो उसके गुनाहगार नहीं? बाइबल बताती है, हाँ हम जानते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के वचन से चूकते हैं। उसने कहा तुम प्रतिदिन आके मुझसे मिलाकर प्रार्थना कर। हमारा शरीर उसके विरोध में बातें करता है, वो आलस करता है, प्रार्थना में जाने से
2 घंटा हम किसी औरत से गप कर लेंगे बैठ के, किसी लड़के से जाके चाय करने गप भाग लेंगे, लेकिन प्रार्थना में जाने से हमारा घुटना, हमारा शरीर आलस दिखाता है। ये बातें हमें परमेश्वर से अलग कर रही है।